हेलो नमस्कार, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो सेशन है ये हिंदी का पूरा समाप्ति वाला सेशन है। इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 2 पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ 11 और पाठ 12। इस तरह आपका 10वीं का हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और हम अब कल से मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में 2 पाठ को पढ़ना है। सबसे पहले हम पाठ 11 के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं का पाठ 11 है, जिसका नाम है लौटकर आऊंगा फिर। क्या नाम है जी? लौटकर आऊंगा फिर। और इस पाठ के लेखक है जीवनानंद दास जी। कौन है? जीवनानंद दास जी। इस पाठ में कुल 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है, क्योंकि ये पाठ जो है ना छोटा सा है, यह पाठ एक कविता है, इसलिए इस पाठ में कुल मिलाकर 9 ही ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो चलिए हम इन सही प्रश्नों को बारी बारी से शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सवाल है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, लौटकर आऊंगा फिर नामक पाठ के लेखक थे जीवनानंद दास जी। याद रखिएगा, लौटकर आऊंगा फिर नामक जो पाठ है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो लौटकर आऊंगा फिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? तो जीवनानंद दास जी जो है ना, ये बंगाली भाषा के रचनाकार हैं। ठीक है, बंगाली भाषा के रचनाकार क्यों है? क्योंकि इनका जन्म बंगाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटकर आऊंगा फिर जो कविता है किस फसल की बात की गई है? लौटकर आऊंगा फिर नामक जो कविता है, इस कविता में किस फसल की बात की गई है? तो धान नामक फसल की बात की गई है। ठीक है, मतलब जीवनानंद दास भी ना प्रकृति कवि हैं। मतलब ये मतलब कहना चाहते हैं ना कि हम तो अभी शहर में हैं, जब हम गांव में आएंगे ना, तो धान के लहलहाते खेत को देखने आएंगे, नदी के किनारे किनारे घूमने आएंगे। वह नज़ारा हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। हम सुबह सुबह उठ कर टहलते हैं, शाम को भी टहलते हैं, हमको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, कौन कहते हैं? तो जीवनानंद दास जी अपने गाँव के विषय में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास जी का मृत्यु कब हुआ था? तो जीवनानंद दास जी का मृत्यु जो हुआ था ना, 1954 ईस्वी में हुआ था। मात्र 55 वर्ष की उम्र में ये स्वर्ग सिधार हो चले थे। कौन? तो जीवनानंद दास जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाम की समय किस पक्षी के उड़ने की बात की गई थी है? इस कविता में शाम के समय किस पक्षी के उड़ने की बात की गई है? तो उल्लू नामक पक्षी का उड़ने की बात की गई है। ठीक है, कहा जाता है उल्लू को ना दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जमीन पर बच्चा क्या फेंकता है? तो जमीन पर बच्चा जो था ना, चावल फेंकता है। क्या फेंकता है? चावल। इस कविता में यदि आप इस कविता को पढ़िएगा, और सबसे पहले हम तो कहना चाहेंगे ना कि सबसे पहले आप कविता को ही पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, कविता हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम आगे अभी सब पूरा विषय हम कंप्लीट करा देंगे, तब जाकर हम कविता और पाठ बाई पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जमीन पर बच्चा क्या फेंक रहा है? तो चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो रंगीन बादलों के बीच ना सारस, सारस एक पक्षी का नाम है, सारस लौटते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के की नाव कैसी है? तो लड़के की जो नाव है ना, ये उड़ते फटे वाले नाव की तरह है। ठीक है, मतलब लड़का की जो नाव है ना, उतना अच्छा नाव नहीं है। नाव जो है ना फट गया है। ठीक है, पुराना हो गया है। इस तरह पाठ 11 खत्म हुआ, पाठ 12 में प्रवेश करते हैं। पाठ का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु बहुत ही अच्छी कविता है। मतलब रेनर मारिया रिल्के द्वारा ये कविता लिखा हुआ है। इस कविता के माध्यम से रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं ना कि आप मेरे बिना क्या हैं। मतलब भक्त जो है ना, भक्त कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप हमारे बिना कुछ नहीं हैं। ठीक है, मतलब भक्त हैं तो भगवान है। ठीक है कि नहीं? अगला प्रश्न है, इस चैप्टर का पहला सवाल है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु जो पाठ है, और इस पाठ के लेखक थे रेनर मारिया रिल्के जी। कौन थे? रेनर मारिया रिल्के जी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, रिल्के जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया प्राग, यानी अब जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के जी का पिताजी का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। ठीक है, रिल्के आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिल्के जी की माँ का नाम क्या था? तो सोफिया। रिल्के जी की माँ का नाम क्या था? तो सोफिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग पहले कहाँ था? तो पराग पहले ऑस्ट्रिया में था, लेकिन अब पराग कहाँ है? तो अब पराग जर्मनी में है। पराग नामक शहर में ही रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म हुआ था। पराग पहले ऑस्ट्रिया में था, लेकिन अब कहाँ है? तो अब जर्मनी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ने जलपात्र किसे कहा है? तो अपने आप को जलपात्र कवि ने कहा है। ठीक है, और कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप भक्त के बिना कुछ नहीं है, इसलिए आप प्रकृति का संतुलन बनाए रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान। भक्त के बिना भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहू लुहान कौन भटकेंगे? तो भगवान। भगवान जो है ना, लहू लुहान भटकेंगे कब? जब भक्त नहीं रहेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिल्के जी किस भाषा के कवि हैं? तो रिल्के जी जर्मनी भाषा के कवि हैं, लेकिन इस कविता को हिंदी में लिखा गया है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप इस कविता को पढ़ते हैं तो। ठीक है, पढ़िए। अगला प्रश्न है, रिल्के जी के माँ कौन थी? तो माँ कौन थी? सोफिया। लास्ट क्वेश्चन है, रिल्के जी किससे प्रश्न करते हैं? तो भगवान से। इस तरह आपने देखा, हमने लगातार संस्कृत के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दिया, हिंदी का भी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दिया। अब हम सामाजिक विज्ञान में प्रवेश करेंगे। ऐसे ही आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।